बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुख्तार ख़ास और मुख्तार आम यानी कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, इसमें क्या फ़र्क है, ये किन मौक़ों पर दिया जाता है और इनको देते हुए आपको किन किन एहतियात को मलहूज़ ख़ातिर रखना है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को गौर से देखिए, इसको सुनिए और अगर कोई चीज़ आपको समझ ना आए तो उसको दोबारा भी आप देखिए, और अगर फिर भी आप समझ ना आए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसके मतलब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, या चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने जो मज़ीद आपके जानने वाले हैं उनके साथ इसको शेयर भी कीजिए, क्योंकि इल्म जितना बांटा जाए उतना ही उसका फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मुख्तार ख़ास और मुख्तार आम, जैसे आपको ये नाम से लग रहा है, इसमें लफ्ज़ जो आम है आपको लगेगा शायद कोई आम है, लेकिन ये आम के अंदर इसमें ताकत बहुत ज़्यादा है। ये मुख्तार आम एक्चुअली जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कहते हैं। ये उस सूरत में दिया जाता है कि जैसे कोई शख्स मुल्क से बाहर हो या मुल्क के अंदर हो, लेकिन वो किसी वजह से अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए रजिस्ट्रार के सामने पेश नहीं हो सकता या बयान नहीं दे सकता। उसकी अपनी कोई मसरूफियात हैं, चाहे उसकी मसरूफियात की जो कैटेगरी है वो ये कि पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी और जगह में है, वो वहाँ पेश नहीं हो सकता, या बैरून मुल्क होने की वजह से वो किसी भी वजह से पेश नहीं हो सकता। अभी इसमें वो मुख्तार आम जो है अपने किसी भी ऐसे शख्स को जिस पे उसको एतमाद हो, यकीन हो, उसके नाम उसको बज़रिया रजिस्ट्री उसको रजिस्ट्रार के रूबरू पेश होके इसकी तस्दीक करेगा। अब उस मुख्तार आम की जो बेसिक इसमें है उसमें आपको ये होता है कि आप जिसके नाम पे ये अथॉरिटी या अटॉर्नी दे रहे होते हैं, आप उसको उस प्रॉपर्टी को सेल का भी इख्तियार दे देते हैं। सबसे पहले आप ये याद रखिए कि जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या मुख्तार आम सिर्फ प्रॉपर्टी की या गाड़ी की मद में आप जो है उसको दे सकते हैं, या कोई भी ऐसा इमूवेबल जो एसेट है या मूवेबल एसेट है जिसमें किसी चीज़ को आगे ट्रांसफ़र होना है किसी दूसरी पार्टी को, सेकंड पार्टी को या थर्ड पार्टी को, तो उस सूरत में आप जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, जिसे उर्दू में मुख्तार आम कहते हैं, वो आप उसकी तस्दीक करवा के देते हैं, बज़रिया रजिस्ट्री करवा के देते हैं। इसलिए जब भी आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी ऐसे शख्स के नाम दें तो आप ये इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात करें कि अगर कि आप किसी स्ट्रेंजर के नाम ये पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं या अपने किसी ऐसे शख्स को देते हैं जो जिसको आप इन गहराई में नहीं जानते, उसके वेयर अबाउट्स को नहीं जानते, तो आप ये याद रखिए कि अगर वो आपके साथ चीट करना चाहे तो आपकी इस प्रॉपर्टी को, आपकी इस एसेट को वो आगे सेल कर सकता है और आप उसको फिर उसको रोक नहीं सकेंगे। आप वंस अगर ये बयान हो जाए तो ये कि उसके बाद ये एब्सोल्यूट हो जाएगा और आप उसको फिर बाद में उसके लिए फिर केसेस में जाना या उसकी कैंसलेशन में जाना बड़ा लेंथी और एक ये हेक्टिक इसमें प्रोसीजर है। इसलिए जब भी आप खुसूसी तौर पर जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप दें तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। अब ये होता है, पहले ये था कि हमारे मुल्क में जब आप कोई प्लॉट या घर ट्रांसफ़र करवाते थे तो रजिस्ट्री का ख़र्चा ज़्यादा होता था, तो उस सूरत में लोग करते ये थे कि उस ख़र्चे से बचने के लिए, चूँकि इसमें एक आपको पता है रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स की भी एक बड़ी कसीर तादाद होती है जो इस प्रोफेशन में आई हुई है, तो वो करते ये थे कि आप उसको आपसे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ले लेते थे। अब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी में उस वक्त ख़र्चा कम होता था, तो उसको थोड़ा जितना अर्सा उन्होंने होल्ड पे रखना होता था उसको होल्ड करके आगे फर्दर उसको सेल कर देते थे, और उसी से जो पावर ऑफ अटॉर्नी थे उससे आगे बयान हो जाता था। अब यहाँ पे मैं आपको एक और भी कानून की बात बताता चलूँ कि लेट्स सपोज़ आप जिसको प्रॉपर्टी आपने बेची वो भी आगे इन्वेस्टर था, वो भी प्रॉपर्टी डीलर था, और उसने भी अपना ख़र्चा जब बचाना होता था तो वो करता ये था, वो कहता था कि आपने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी ली है तो आप मुझे आगे इसकी स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें। तो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी अगर आपके नाम बनी हो तो आगे आप किसी एक शख्स के नाम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी दे सकते हैं। इसकी कानून में गुंजाइश मौजूद है। आप वही जो राइट्स आपको एक्चुअल जो मालिक था जो उसने आपको दिए थे, वही जो राइट्स हैं वो आगे स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी जिसके नाम आप देंगे वो उसको शिफ्ट हो जाते हैं।
ये तो एक उस सूरत में थी जब अगर आपके पास ये मुख्तार आम या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आप देते हैं, तो उस सूरत में आगे आप जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी से स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी आप आगे किसी को बज़रिया रजिस्ट्री आप दे सकते हैं। अब व्यूअर्स, इसमें दूसरी एक कैटेगरी होती है स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी, जो एवरीडे के जो मामलात हैं, लेट्स सपोज आपके कोर्ट्स में कोई केसेस चल रहे हैं, आपने किसी अथॉरिटी के सामने पेश होना है, या आपका कोई केस लगा हुआ है किसी ट्रिब्यूनल में, किसी अथॉरिटी में, किसी कोर्ट्स में, तो उस सूरत में व्यूअर्स जो ये है, जब अगर आप किसी केस की ख़ुद पैरवी नहीं कर सकते हैं तो आप वकील तो इंगेज करते ही हैं, लेकिन उस आपको आपकी पर्सनल अपीयरेंस भी बाज़ केसेस में आपकी मैंडेटरी हो जाती है या कोर्ट आपको तलब कर देती है। तो अगर आप किसी बवजह मजबूरी से आप बैरून मुल्क हैं या किसी दूसरे सूबे में हैं, या आपकी जॉब की नौयत इस किस्म की है कि आप ख़ुद पेश नहीं हो सकते कोर्ट में, तो उस सूरत में ये है कि आप किसी भी ऐसे शख्स को जिसके केस के हक़ाइक़ पता हो सारे, या जो आपके बिहाफ पे प्रॉपरली आपके केस को प्लीड कर सकता हो, और जो एविडेंस है, जो दीगर जो मामलात हैं वो केस के मुतालिक सारा समझता हो, तो उस सूरत में आप जो है किसी शख्स को जब नॉमिनेट करेंगे, उसको जो पावर डेलीगेट करेंगे, तो उसको हम अपनी कानून की ज़ुबान में मुख्तार ख़ास या स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी उसको कहते हैं। ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी एक किसी मखसूस मकसद के लिए दी जाती है। इसमें एक मकसद होता है, कोई भी आप जो मकसद हो आपका देने का, वो शख्स की जो पावर्स होती हैं उसकी हद तक महदूद होती हैं, वो उससे बियॉन्ड जाके कोई उस पर अमल नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने आपने केस की प्रोसीडिंग के लिए आपने किसी को पावर डेलीगेट की हैं, तो उस केस से मुतल्लिका अगर आपने लोअर कोर्ट की हद तक दी हैं तो लोअर कोर्ट की हद तक वो काबिल अमल होगा, और अगर आपने ये कहा है कि मैक्सिमम एपेक्स कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी ये वैलिड होगी, तो जहाँ तक भी इस केस की अपील में, रिट में आपको जाना पड़ता है, या फर्दर आगे अपील में जाना पड़ता है, या उसका रिवीजन में जाना पड़ता है, अपील में जाना पड़ता है, वो एप्लीकेशन देनी है, आर्बिट्रेशन में जाना है आपने, कि आपके केस में ज़रूरत पड़ती है, आपके कौंसल उनको बताते हैं, तो उस सूरत में वो तमाम पावर्स आप उनको डेलीगेट करते हैं, आपके वो केस की सारी प्रोसीडिंग को फॉलो करेंगे। ये याद रखिए कि मुख्तार आम हो या मुख्तार ख़ास हो, यानी कि स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, ये जिसने दिया होता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो किसी भी वक्त इसको रिवोक कर सकता है, इसका इब्तालनामा रजिस्ट्रार के सामने इसकी तस्दीक करवा सकता है, बज़रिया रजिस्ट्री पेश होकर इसको कैंसिलेशन इसकी कर सकता है, और जिसके नाम आपने दिया है आप उसको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करेंगे। और अगर आप मज़ीद सेफ्टी चाहें तो इसको जो रोज़नामा कोई जो वाइट जिसकी सर्कुलेशन हो, जिसकी अशात पाकिस्तान में ज़्यादा हो, उसमें आप इसकी पब्लिकेशन भी कर सकते हैं कि आपने फ़लाँ तारीख़ को फ़लाँ शख्स को ये आपने अटॉर्नी दी थी, जिसकी पहले ज़रूरत थी, जिसकी अब ज़रूरत नहीं रही है, लिहाजा आप उसको आज इसको रिवोक कर रहे हैं, इसको कैंसिल कर रहे हैं, जिसकी बाकायदा इब्तालनामा जो है रूबरू रजिस्ट्रार फ़ाइल कर दिया गया है, आप उसकी पब्लिकेशन कर सकते हैं, ताकि ये कि आम जनरल जो पब्लिक है उस अटॉर्नी की वजह से किसी ऐसी परेशानी में मुब्तला ना हो, कोई उसके साथ डील ना कर ले और आपकी प्रॉपर्टी का कोई उसमें फ़र्क ना पड़े। तो व्यूज़, ये था मुख्तार आम और मुख्तार ख़ास में चंद बुनियादी जो चीज़ा इसमें नुमायाँ जो फ़र्क था वो आज की वीडियो में हमने आपको बताया है। मज़ीद अगर आप, जैसे मैंने पहले आपको कहा, मज़ीद कोई अगर वीडियो के बाद, अगर देखने के बाद आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा हो रहा हो, तो आप हमसे जो क्वेश्चन सेक्शन है वीडियो के, उसमें आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर इसमें कोई कमी कोताही रह गई हो तो आप हमारी ज़रूर रहनुमाई कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस में हम इसमें मज़ीद बेहतरी ला सकें। आप चैनल भी हमारा सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे जो चैनल को हमारे पसंद कर रहे हैं, हम उनके ज़ाती तौर पर और दिली तौर पर शुक्रगुज़ार और मशकूर हैं। थैंक यू सो मच।